हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने जेनेटिक्स स्टार्ट करी थी। तो जेनेटिक्स में हमने देखा था कि कुछ टर्म्स फर्स्ट वीडियो में हमने करी थी जो जेनेटिक्स में हमारी यूज़ होनी है, और सेकंड वीडियो में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था और मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसके बारे में कि मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो मेंडल का फर्स्ट है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या कहा था कि जितने भी जब भी मतलब कि क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील्स हैं, मतलब जो जीन्स का पेयर है, वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें हमने ये वाला क्रॉस देखा था ना कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो एलील्स का जो पेयर है वो टूट जाता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में वो दोनों एलील्स मदर और फादर के कंबाइन होकर एक नया पेयर बना देते हैं। ठीक है, तो ये था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के सेग्रीगेशन जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो एलील्स जो हैं वो जो है वो अपने यानी कि पेयरिंग उनकी टूट जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो अब हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि इसमें जो है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। सबसे पहले तो ये समझना है, जो फर्स्ट लॉ था हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था जिसमें हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि उसमें हमने सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब हम इसमें जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में करेंगे कि डाई हाइब्रिड मतलब दो करैक्टर्स के जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे उसमें काम करता है, कि वहाँ पर जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है और एक नए यानी कि जीनोटाइप के साथ हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो हर जीन अपना जो है गैमीट फॉर्मेशन जब हो रही है उसके बाद वो जीन जब जो अपने एलील के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हर करैक्टर में जो है वो अपना शो नहीं कर रहा है। चाहे डोमिनेट रिसेसिव कंबाइन हो रहे हैं तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो हर करैक्टर अपने अपने ऊपर जो है डोमिनेट शो कर सकता है, लेकिन दूसरे करैक्टर पर उसका डोमिनेट या रिसेसिव होना वो शो नहीं कर सकता। तो एक वीडियो के साथ जो है वो आगे जब हम स्टडी करेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ पर कि इसमें क्या है कि दो पेयर्स जो हैं कंट्रास्टिंग करैक्टरिस्टिक जो कि मेंडल ने चूज़ किए थे, दो कि उसने करैक्टर लिए थे, तो उसने कलर सीड लिया था, मतलब एक तो हो गया येलो कलर का सीड, और उसने शेप ली थी राउंड। तो उसने दो करैक्टर्स लिए, एक शेप लिया और एक कलर लिया। ठीक है, राउंड येलो सीड हो गया, ये इसका डोमिनेट हो गया। और दूसरा लिया रिंकल्ड और ग्रीन सीड, तो रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है और ग्रीन भी रिसेसिव है। ठीक है, तो ये पिक्चर है राउंड और येलो, और ये आ गया रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, इसने जो है इन दोनों करेक्टर्स को लेकर आगे जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की। तो उसने जब फर्स्ट जनरेशन में उसने जब किया तो देखा उसने फर्स्ट जनरेशन में जैसे यहाँ पर आर और आर हमारे पास हो गया राउंड और वाई वाई येलो। ठीक है, इसको क्रॉस किया उसने स्मॉल आर और ग्रीन को उसने स्मॉल वाई से कर दिया। अब गैमीट फॉर्मेशन जब हमारे पास यहाँ पर हो रही है तो एक ये आर आ गया, एक ये आ गया। अब जो हमारे पास गैमीट्स बन रहे हैं, हर गैमीट में क्या होगा, एक करैक्टर का एक एक जीन जो जाएगा। पहले एक करैक्टर ले रहे थे, तो जैसे यहाँ पर हम पहले एक करैक्टर ले रहे थे तो एक करैक्टर का एक जीन एक में चला गया गैमीट में, और एक जीन जो है वो दूसरे गैमीट में चला गया। अब हम यहाँ पर दो करैक्टर्स ले रहे हैं, तो दो करैक्टर्स के साथ जो है वो एक राउंड का आ गया, ठीक है, और दूसरा येलो का आ गया। क्लियर? और ऐसे ही यहाँ पर हमने एक राउंड रिंकल्ड और ग्रीन
और यहाँ भी रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे पास F1 जनरेशन आएगी तो यहाँ पर इनके 4 चांसेस हो सकते हैं बनने के, R स्मॉल r, Y स्मॉल y। ये एक बन गया, ये वाला इसके साथ भी बन सकता है, कंबाइन हो सकता है। तो R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये इसके साथ हो सकता है R स्मॉल r कैपिटल Y, और ये इसके साथ भी हो सकता है। इनमें तो सेम ही आएगा ना, लेकिन जब हम नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेंगे तो देखो अब यहाँ पर शेप में डोमिनेट कौन है, राउंड, तो ये राउंड आ गया और येलो आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये भी राउंड और येलो, राउंड और येलो, राउंड और येलो आ गया। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये सारे जो F1 जनरेशन है राउंड येलो की बनी, जो कि एक मिक्स्ड एलील है, मतलब कि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव मिक्स्ड है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने अपने एलील्स जो हैं वो डिवाइड हुए हैं, लेकिन जब वो कंबाइन हुए तो अगर यहाँ पर राउंड है और यहाँ पर येलो है तो वो डोमिनेंट अपने अपने करैक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसका F2 करेंगे, जनरेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है F1 जनरेशन, उसके बीच में ही हम जो है वो क्रॉस करेंगे, तो ये आ गया। अब इसके गमीट्स बने R कैपिटल R, इसके कई तरह के बनेंगे, ये ध्यान दो। ये R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल r कैपिटल Y के साथ जा सकता है, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ जा सकता है। तो 4 हमारे पास यहाँ पर गमीट्स बनने की चांसेस है। ऐसे ही यहाँ पर भी कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो इसका जो है अब क्रॉस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जैसे आप थोड़ा बहुत मैथ्स में जो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स अब नेक्स्ट क्लास में आप करोगे, जब आप +1 में हो जाओगे, तो उस पर कुछ डायग्राम्स जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो है अब कंबाइन करना है इसकी, ये F2 जनरेशन कुछ ऐसे दिखेगी आपको। अब ये वाला RY इस वाले के साथ भी कंबाइन कर सकता है, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी। तो हमने यहाँ पर वही पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y R और स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, और ये कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, जीनोटाइप अभी लिखते हैं, फिनोटिपिक इसकी बाद में निकालते हैं हम। ऐसे ही अब ये वाला R इन सभी के साथ करेगा। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y, अब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और लास्ट है कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y सॉरी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब लास्ट में आता है कैपिटल R स्मॉल r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास सारी जीनोटाइप्स आ गए। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा राउंड है, येलो है, रिंकल्ड है, ग्रीन है। ठीक है, तो वो अब देखते हैं। तो अब आप इसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया सारा। जहाँ जहाँ भी कैपिटल आर है वो सारे के सारे राउंड आए। ठीक है, और यहाँ जहाँ भी कैपिटल वाई है वो सारे के सारे येलो आए। और जहाँ जहाँ सिर्फ स्मॉल आर है वो रिंकल्ड आए, और जहाँ जहाँ सिर्फ स्मॉल वाई है वो हमारे पास ग्रीन के आए। ठीक है, एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई कि डोमिनेंट और रिसेसिव अपनी अपनी जगह पर अपना अपना शो कर रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये है हमारे पास, एक ये करैक्टर लेते हैं, चलो कैपिटल आर मतलब कि राउंड है, डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। करैक्टर्स दोनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर करैक्टर दोनों हमारे पास एलील जो है वो डोमिनेंट शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास येलो मतलब कि वो हमारे पास एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो मतलब कि डोमिनेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप हम देखते हैं यहाँ पर राउंड है क्योंकि डोमिनेट है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है रिसेसिव करैक्टर है हमारे पास, तो ये ग्रीन कलर का शो हो रहा है। अब एक रिसेसिव करैक्टर है और दूसरा डोमिनेट करैक्टर है, लेकिन ये एक दूसरे पर कोई भी अपना फ़र्क नहीं डाल रहा कि राउंड वाला बोलेगा कि मैं डोमिनेट हूँ तो यहाँ पर सिर्फ येलो ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कि अपना करैक्टर जो भी एलील उसमें, चाहे वो रिसेसिव आ रहा है चाहे वो डोमिनेट आ रहा है, तो वहाँ पर डोमिनेट जो है वो अपने करैक्टर को देखेगा, रिसेसिव जो है वो अपने करैक्टर को देखेगा, और दोनों अलग अलग करैक्टर होने के कारण एक दूसरे पर अपना असर नहीं डालते हैं। ठीक है, और यही हमारे पास जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि अपने जो करैक्टर है उस पर यहाँ पर वो सिर्फ डोमिनेंसी और रिसेसिव अपने करैक्टर तक ही सीमित रहता है, दूसरे करैक्टर पर अपना वो जो असर है वो नहीं शो करता है। ठीक है, तो यही हमारे पास इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसको रिजल्ट्स में क्या मिला। हमारे पास जो मेंडल ने जो अपना किया था, कि मेंडल ने जब F2 जनरेशन में करा तो उसने जो है वो राउंड और येलो सीड्स F2 जनरेशन में उसके पास 315 आए, राउंड येलो सीड्स उसके पास राउंड ग्रीन 108 आए, रिंकल्ड येलो सीड्स उसके पास 101 आए, और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो उसके पास 32 आए। तो अगर हम यहाँ पर राउंड येलो, अब क्या क्या बना इनके पास, राउंड येलो सीड बने, राउंड ग्रीन सीड बने, रिंकल्ड येलो बने और रिंकल्ड ग्रीन बने। तो 4 यहाँ पर उसके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं फिनोटाइप में। तो हम बोल सकते हैं कि जो फिनोटिपिक रेशो है F2 जनरेशन में, फिनोटिपिक रेशो जो है, फिनोटिपिक रेशो किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या है, 9:3:3:1। यही आपने याद रखनी है कि देखने में जो सीड्स हमारे पास आए हैं वो 4 तरह के आए हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो 4 तरह के आए हैं, और यही डाइहाइब्रिड रेशो आपके पास जो F2 जनरेशन की है 9:3:3:1, ये आपके पास F2 जनरेशन की डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशो जो है वो बन जाती है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपने ये रेशो याद रखनी है कि F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो है वो 9:3:3:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मेंडल ने यही बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, कि जब करैक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और वहाँ पर एक पेयर या एक से ज़्यादा पेयर जो है वो ट्रेट्स का मतलब करैक्टर्स का प्रेजेंट है,
तो जो फैक्टर्स मतलब जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर के, तो वो अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली, उनके गमीट्स बनते हैं, उसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये F1 जनरेशन का क्रॉस दिखाया हुआ है, और यहाँ पर ये आपके पास F2 जनरेशन का जो हमने ये वाला ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से, मैंने इसका एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जो है वो बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो मैंने दिखाया है, तो आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसके साथ ही मेंडल का जो 2 लॉज थे जो उसने दिए थे वो आपके ख़त्म होते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस इनकी कोई भी जेनेटिक्स के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप जो है वो फ्रीली मेरे को मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।